सर अब तो हम भी डर अभय गए। नहीं आया, रुद्र शिव। अभय आ गया, सुहानी। चलो जी। देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसके साथ पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा और फिर आगे चलेंगे। एक हमें दे रखा है द रिलेशन एफ, मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी, पेज नंबर है 46। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय fx is equal to x square when x lies between 0 and 3 and 3x when x lies between 3 and 10. And the relation g is defined by gx is equal to, शिवराज। यस सर। ओके, एक्स स्क्वायर और 3x। बेटा मैं मीटिंग लॉक कर रहा हूं, अगर कोई एग्जिट होता है तो प्लीज मुझे बता देना। सर फिर आ गई क्या फॉल्स एंट्री? तूने कहा और आ गए तुमने, और जैसे ही मैंने शिवराज का नाम लिया वैसे ही एग्जिट कर गया। वो है तो बैच का ही स्टूडेंट यार, वो 100%। हाँ ये अब तो बैच का ये कंफर्म हो गया। जैसे ही मैंने शिवराज का नाम लिया वैसे ही वो एग्जिट कर गया। लेकिन व्हाट ही इज डूइंग विद दिस बैच विल गेट अ रिवर्ट बैक। सबसे बड़ी बात है वो सस्टेन भी तो नहीं करता ना, पता भी नहीं चलता उसका। अब तो बेचारा वो एक्सपीरियंस हो गया होगा किस तरह काम करते हैं। हाँ कह सकते हो आप।
x lies between 0 to 2 and x lies between 2 to 10. देखिए भाई, आप सब बच्चों को मैं एक बात क्लियर कर दूं, बिल्कुल मैं कभी भी इस रिकॉर्डिंग वाले फंडे को फेवर नहीं करता हूं. दिस रिकॉर्डिंग इज फॉर इमरजेंसी यूज, नॉट फॉर द नॉर्मल प्रैक्टिस के आप वॉट एवर यू आर डूइंग विद अदर बैचेस विद अदर सब्जेक्ट्स एंड you are going somewhere in the market or somewhere else that I will share the recording with you. That's not possible. मैं रिकॉर्डिंग करवाना रुकवा दूंगा. आप बैठे बैठे मैसेज कर देते हो कि सर आज मैं यहां हूं, आज मैं यहां हूं, आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं वो कर रहा हूं. मुझे बैच का बच्चा क्लास में चाहिए. इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल. रिकॉर्डिंग इज ओनली फॉर इमरजेंसी, नॉट फॉर नॉर्मल प्रैक्टिस. Are you getting my point? Don't take it otherwise. अब देखो, आज जानवी नहीं आ रही, कहने लगी कि आज मैं नहीं आऊंगी. उर्वशी नहीं आई, मैं नहीं आऊंगी. भाई क्यों नहीं आओगे तुम? सर मैं ऐसा करूंगा, इस रिकॉर्डिंग को प्राइवेट कर दूंगा. प्लीज मेक इट वेरी मच क्लियर. मुझे आप स्ट्रिक होने के लिए मजबूर मत करिए. ये इमरजेंसी के लिए है रिकॉर्डिंग सारी की सारी, नॉट फॉर डेली प्रैक्टिस. वैभव, वैभव, यस सर. इज इट क्लियर बेटा? डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ. आप अपने ऊपर मत लेना. लेकिन मैं इन जनरल सभी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. एंड अभय, हर्षित, कार्तिक, नंदनी, रुद्र एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, प्लीज डिपॉजिट योर फीस. आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 28 होती है और आज 5 हो गई है. आज शाम तक आपकी फीस आ जानी चाहिए प्लीज. शो दैट f is a function and g is not a function. ठीक है, देखिए इस अकेले क्वेश्चन को समझने के लिए जरा थ्योरी समझिए आप. अगर हमारे डोमेन और कोडोमेन सेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है तो ये 1-1 मैपिंग होती है फंक्शन की. अगर 2 इनपुट पर एक आउटपुट होता है तो यह मैनी वन मैपिंग होती है. अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो मैपिंग ऑन टू होती है, मतलब कोई एलिमेंट खाली ना रहे. और अगर रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन तो मैपिंग इनटू होती है, मतलब एक इनपुट एक आउटपुट तो 1-1, एक से ज्यादा इनपुट एक आउटपुट तो मैनी वन. कोई एलिमेंट यहां पर खाली नहीं तो ऑन टू, और अगर एक एलिमेंट खाली है तो इनटू मैपिंग. बताओ
ये मैपिंग आपकी समझ में आई या नहीं आई? ये फंक्शन की मैपिंग है। लेकिन जो मैपिंग रिलेशन तो होती है लेकिन फंक्शन नहीं होती, वो होती है वन मैनी मैपिंग। मतलब एक इनपुट और दो आउटपुट, ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। और अगर इफ एटलीस्ट वन ऑफ एलिमेंट ऑफ domain set is not taking part in mapping। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। भाई अभी तो मैंने पूरा ही नहीं करा, रिपीट क्या करूं? If at least one of the element of domain set is not taking part in mapping, then it is relation but not mapping function। मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए, देखो जी, जब एक इनपुट पर एक आउटपुट होता है मैपिंग वन वन होती है। जब एक से ज्यादा इनपुट पर एक आउटपुट होता है मैपिंग मैनी वन होती है। जब एक जितने एलिमेंट कोडोमेन सेट है सब मैपिंग के अंदर पार्ट ले रहे हैं तो ऑन टू मैपिंग। और जितने एलिमेंट कोडोमेन सेट के अंदर है, अगर एक भी एलिमेंट मैपिंग में पार्ट नहीं ले रहा है तो मैपिंग हो गई इनटू मैपिंग। फॉल्स मैपिंग कौन सी होती है? जो रिलेशन होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता। एक मैपिंग है वन मैनी मैपिंग, एक इनपुट दो आउटपुट। और एक अगर डोमेन सेट का एक भी मैपिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो वो रिलेशन तो हो जाएगा लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। अभी एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, पहले आप इस थ्योरी को नोट करिए। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ समाहित करे हुए है। इट होल्ड्स सो मच ऑफ द कॉन्सेप्ट। सर हाँ भाई, नोट करा? यस शुड आई रब दिस? ये सर एक मिनट रुको, सर एक मिनट रुको। बेटे थोड़ा जल्दी नोट करो प्लीज प्लीज, समझो बात को। मुझे आज ये टॉपिक फिनिश करना है। सर वीडियो बंद हो गई आप। सर डन। अब देखो, आपने इतने सारे फंक्शन पढ़े हैं, इतने सारे फंक्शन की टाइप पढ़ी है आपने, है ना? उसमें से एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स।
एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है एक्स क्यूब। इन सब फंक्शन के आपने ग्राफ पढ़ रखे हैं नहीं पढ़ रखे हैं? यस सर पढ़ रखे हैं। पढ़ रखे हैं ना, आज उनका यूज करेंगे। कैसे? देखो, x को 1 डालो तो y 1 आएगा, -1 डालो तो -1 आएगा, 2 डालो तो 2 आएगा, -2 डालो तो -2 आएगा। कैसी मैपिंग हुई? 1 1। फिर लो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बोलो, 2 पुट करो तो 8 आएगा, -2 पुट करोगे -8, 3 पुट करोगे 27, और -3 पुट करोगे -27, और 0 पुट करोगे 0। बताओ कैसी मैपिंग आई? 1 1 मैपिंग। फिर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 पुट करने पर 4 आएगा, और -2 पुट करने पर भी 4 आएगा, 3 पुट करने पर 9 आएगा, -3 पुट करने पर भी 9 आएगा। सर 1 मैनी मैपिंग। 1 नहीं बाबू, मैनी 1। इतना एक्साइट नहीं हुआ करते। एक लेंगे fx इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स में जैसे 5 डाला तो 5 आया, -5 डाला तो भी 5 आया। बोलो कैसी हुई मैपिंग? मैनी वन मैपिंग। अब देखो वन मैनी का एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू ±√। 4 डालोगे तो √+−√4 आ रहा है, +-2 आ रहा है, तो 2 भी और -2 भी। तो ये है वन मैनी मैपिंग, लेकिन ये रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है। बताओ अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Please let me know if it is clear to each and every student which is in the class or not. यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे नोट करो। ये 1 1, ये 1 1, ये मैनी 1, ये मैनी 1, और ये 1 मैनी। सर मैनी 1 तो फंक्शन होता है और 1 मैनी नहीं होता है। मैनी 1 फंक्शन होता है, 1 मैनी फंक्शन नहीं होता। रिलेशन तो हर कुछ होता है, रिलेशन को तो छोड़ दो। ओके सर। मैनी 1 फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन 1 मैनी फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके सर। बेटे थोड़ा जल्दी हाथ चला के नोट करो। डन। Done, sir. अब देखो आप इधर fx फंक्शन, कॉर्नर पॉइंट को देखो, इधर देखो,
यहां भी x3 के इक्वल है, यहां भी x3 के इक्वल है। एट x इज इक्वल टू 3, fx बराबर एक्स स्क्वायर, f3 कितना दे रहा है 3 स्क्वायर 9, और fx बराबर 3x, f3 कितना दे रखा है 3 इंटू 3 मतलब 9। ठीक है जी। एट एक्स इज इक्वल टू 2, जी एक्स फंक्शन को देखो, 2 पर यहां पर भी इक्वल है, 2 पर यहां पर भी इक्वल टू है। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी2 दे रहा है 2 स्क्वायर मतलब 4, और जी एक्स बराबर 3x, 3 इंटू 2 6। तो एफ फंक्शन तो 3 पर दोनों बारी 9 दे रहा है एफ फंक्शन, लेकिन जी फंक्शन 2 पर 4 और 6 दो वैल्यूज दे रहा है। एज एट एक्स इज इक्वल टू 2, जी एक्स फंक्शन हैज 2 आउटपुट 4 and 6. It is a relation but not a function. बस अब बताओ, इतने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ी। हैव यू गॉट दिस? यस सर। Yes, sir. प्लीज रेज योर हैंड, जिन जिन की समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। Sir, please get aside. Done, sir. फटाफट नोट करिए और देखिए, इसको एक बार पढ़िए, कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। ओके। Sir, done.
बताओ जी, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया या नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir, clear. Yes, sir. Clear. चलो, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन चलेंगे आज हमारे। जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सब मिसलेनियस। अब आप देखो, इस एक क्वेश्चन को कराने के लिए जो मैपिंग है वो मुझे पढ़ानी पड़ी, और मैपिंग एक अलग से कॉन्सेप्ट है, जो कुछ मतलब अलग से टॉपिक है ये मैपिंग का। चलो, 8th क्वेश्चन इसी का। आप फटाफट करते हैं, अब 2-3 क्वेश्चन जल्दी से हो जाएंगे। एफ जो फंक्शन है वो 1 1 2 3 0 -1 और -1 -3 है। बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। यह एक फंक्शन है z से z पर, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ax प्लस b। फॉर सम इंटीजर्स a and b, determine a and b। अब देखो, फंक्शन मुझे दे रखा है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। तो जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा ऐसे होता है ना, x, y, है ना। तो 1, 1 में 1 बिलोंग्स टू x एंड ये वाला 1 बिलोंग्स टू y। 2, 3 में 2 बिलोंग्स टू x, 3 बिलोंग्स टू y। 0, -1 में 0 बिलोंग्स टू x एंड -1 बिलोंग्स टू y। -1, -3 में -1 बिलोंग्स टू x, -3 बिलोंग्स टू y। ठीक है जी। तो fx इज इक्वल टू ax प्लस b गिवन है, y इज इक्वल टू ax प्लस b, y इज इक्वल टू तो यहां पर 1 1 पुट करिए। 1 इज इक्वल टू a प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन, 2 इज इक्वल टू 3a प्लस बी सेकेंड इक्वेशन, 2 y2 है ना, नहीं नहीं नहीं,
3 is equal to 2a plus b, second equation. -1 is equal to 0 into a plus b, third equation. And -3 is equal to -1 into a plus b, fourth equation. सर बी तो थर्ड इक्वेशन से निकल गया माइनस। अब किन्हीं भी दो इक्वेशन से आप इनको सॉल्व करके फर्दर ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर 2 और -1 जो भी कुछ आएगा किसी भी दो इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए। a इज इक्वल टू 2, a को 2 डालिए, b -1 आ जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है नहीं आया? यस सर आ गया। चलिए जी आगे। यस सर।